वन नेशन वन इलेक्शन की समीक्षा के लिए समिति गठित होने के बाद इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पहले समिति में शामिल होने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिला के ये देश के हित में ही होगा। अगर विपक्ष के पास कोई बेहतर सुझाव है वो दे सकते हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की दरकार होगी, तो इसे लागू करने की प्रक्रिया में राज्यों का रोल भी अहम होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक साक्षात्कार में यह साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को समय से पहले कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है। लेकिन वो ये कहना नहीं भूले कि एक साथ चुनाव होने से सरकारी पैसे की बचत होगी, जिससे सरकार देश के गरीबों को फायदा पहुंचा सके। मुझे बेहद दुख होता है, 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। वन नेशन वन एजुकेशन। अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी? अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है खत्म किया जाए, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहां इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। 31 तारीख रात 11 बजे मेरे फोन पे नहीं, मेरी ऑफिस की हमारे सेक्रेटरी की फोन पे एक कॉल आई प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा जी का। ये सरकार एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, ये इस कमेटी में आपको शामिल करना सरकार की मंशा है। ये कमेटी की अगुवाई करेगी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गोविंद साहब ने। ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। कोई मंत्री ने कहा मेरे को नहीं, कानून मंत्री थे, पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, खुद गृह मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, किसी ने बात नहीं की। एक बाबू को मुझे बात करने के लिए भेजा। चुनावी रणनीतिकार भी बीजेपी के तर्क को ही दोहरा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार के दावों पर एतबार नहीं। क्षेत्रीय पार्टियां जहां इसे अपने वजूद को खत्म करने की साजिश बता रही हैं, वहीं कांग्रेस भी सरकार के इरादे पर सवाल उठा रही है।
वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार क्या उत्तर प्रदेश में भी 2024 में चुनाव करा देगी? जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां 2024 में चुनाव कराएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, ये 4 स्टेट में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए शगुफा लेकर के आई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2023 में इन 4 राज्यों में भाजपा चुनाव हारती है तो 2024 के लिए जो माहौल बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के सपने से भी बढ़ करके वो माहौल होगा। इसलिए ये एक नया शगुफा उछाला गया है। इनके पास को मुद्दे नहीं है, ये संसद को डिस्टर्ब करेंगे, ये संसद को चलने नहीं देंगे, लेकिन इनके डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होता। मोदी साहब देश के पैसे को सेव करने के लिए कानून जो बाकी बचे हुए हैं पिछले सेशन में नहीं हो पाए वो पूरा काम करेंगे। जिस मकसद के सेशन बुलाया गया है देश के उत्थान विकास के लिए, ये घमंडिया जो गठबंधन के लोग हैं ये कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन देश मोदी जी के साथ है। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन एक जुमला है और जुमले में कांग्रेस दल कोई भागीदारी नहीं लेना चाहती। ये जुमला भाजपा को हम देते हैं, वही इसकी प्रारंभ करें और आप देखना 2 महीने बाद वो खुद ही इस जुमले को बंद कर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि उनकी कर्नाटक में हार हुई, हिमाचल प्रदेश में हार हुई, आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार होने वाली है। उस हार से अपने आप को बचाने की एक साजिश है। क्या होता है ये तो पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता और केवल क्यास लगाए जा रहे हैं, परंतु अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है, उसके अतिरिक्त जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं। ये बात तो सब लोग जान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हर वक्त चौंकाने वाली बात करते हैं जिससे पूरे देश को चौंका दे वो, तो ये भी एक चौंकाने वाली बात थी। और सही मानों में ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन बना है उसको लेकर ये लोग काफ़ी घबराहट में हैं, परेशानी में हैं और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अटकलें हैं कि सरकार इस दौरान संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाएगी और देश की सियासत में इस वक्त यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।